नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूं, आपको अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है, अपने अपने सोच के साथ होता है। सभी लोग किसी न किसी माइंडसेट के साथ, किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं। कभी किसी के बारे में बताऊंगा तो किसी को बुरा लगेगा, कभी किसी के बारे में किसी को बुरा लगेगा। आपको अगर किसी के बारे में बुरा लगता है, आपको लगता है कि एक साइडेड है या कोई है, तो आप यूट्यूब में जाके ही कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मुझे पता लगेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार है आपका। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके कान के हिसाब से न्यूज कभी नहीं बनाऊंगा, चाहे कोई भी हो, विपक्षी दल हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, निर्दलीय हो, कोई कभी भी। और मेरा व्यू जाए ना जाए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मेरा वीडियो चलता ही रहेगा। इसमें मेरा कोई अपना कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, या मैं इसके लिए स्पेशल कहीं कोई दुकान खोल के कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पूंजी लगा के नहीं बैठा हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो चलता ही रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी को कान के अच्छा लगने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा अगर पूरा देखिएगा। और हमेशा बोलता हूँ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मैं खास करके महागठबंधन के लोगों से, दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे दोस्त हैं, अपना देश है, अपना परिवार है, अलग अलग विचारधारा हो सकता है, लेकिन हम हैं तो एक ही देश के, एक ही समाज, सब समाज जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, हमें कहीं दूध लेना होता है, कहीं सब्जी लेना होता है, कहीं बस में जाना होता है, कहीं ट्रेन में जाना होता है, कोई पूछ के जाति से दूध नहीं लेता, कोई सब्जी नहीं लेता, कोई बस में ये नहीं सोचता कि कौन चला रहा, किस जाति का बस है, कोई किसी जाति का। कहीं कपड़ा लेने गया कहीं मार्केट में तो ये नहीं देखते कि किस जाति का दुकान है, किसी होटल में खाने जाते तो ये नहीं पूछते कि कौन सा जाति की दुकान है। तो भेदभाव नहीं होता, फिर यहाँ पे भेदभाव क्यों होगा, होना भी नहीं चाहिए। फिर भी अगर किन्हीं को लगता है कि वन साइडेड है या किसी तरह का आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। महागठबंधन के लोगों को एक बात बताना था, लोगों को नहीं, मतलब दर्शकों को, शायद इनके नेता भी देखते हैं। एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, इसके बाद न्यूज की तरफ चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। एक चालाक लोमड़ी था, एक चालाक लोमड़ी था, एक दूसरा भी लोमड़ी था, दो लोमड़ी थे, दोनों कंपटीटर थे। तो एक चालाक लोमड़ी ने अब सड़क के किनारे देखते हुए कहीं लवारिस बड़ा सांड या बड़ा भैंसा ले लीजिए, उसके टट्टे हाइड्रोसिल लटकते रहते हैं। छोटा सा कहानी है, लटकते रहते हैं। एक चालाक लोमड़ी था, वो बोला यार तू कहाँ इधर उधर शिकार के लिए भटकता है, देख ये लटक रहा है ना, हाइड्रोसिलिस का बड़ा सा है, बिल्कुल एकदम लटक चुका है, और ये अभी गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा घंटा, 5 मिनट में गिर जाएगा और तू खा लेना। और ऐसे ऐसे कितने घूम रहे हैं इधर, सबका गिरेगा, डेली गिरता, मैं यही खाता हूँ, बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे दर्शक हैं कुछ चैनल, मैं बार बार नाम लेना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी नाम लूंगा। जो कुछ चैनल है जो बिल्कुल डेली इनको यही कान को सुनाते हैं जो अच्छा लगता है। मोदी सरकार गिर गया, भागे नायडू, भागे नीतीश, गिरी मोदी सरकार, अमित शाह ने छीना जोगी का पद, या जो भी इस टाइप का थंबनेल मैं तो डेली सुनता हूं उनका। तो उनको तो मैं सुनता हूं इसलिए कि भाई आज देश के बारे में कुछ, हमेशा निगेटिव न्यूज, और आप यही सुनना चाहते हैं तो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मैं वो गलत न्यूज़ नहीं सुनाऊंगा आपको। उसका सरकार गिर गया, सुबह गिरा देते हैं, शाम को बन जाता है, फिर कल गिराना है, किसी के न किसी का सरकार डेली गिरा देना है, इनका यही काम है। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। हमें तो लगता है कि विपक्षी पार्टी या महागठबंधन के जो पार्टी जैसे यूपी में है अखिलेश यादव की पार्टी है, या बंगाल में ममता दीदी की पार्टी है, मुझे लगता है कि ये पहले सर्वे करा चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इनको इसलिए लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं क्योंकि ये अभी से एसआईआर, अभी आपने देखा होगा एसआईआर का मुद्दा बिहार में बिल्कुल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? मैं अगर होता नेता, खैर नेता मैं नहीं बन सकता, नेता के लिए बहुत पैसा चाहिए आजकल और बहुत समय चाहिए, हर आदमी नहीं बन सकता। आजकल पारिवारिक हो गया, मेरा शॉर्ट्स भी देखा होगा आपने। ये आप समझिए, कांग्रेस हो या सपा हो, इतनी पुरानी पार्टियां हैं,
कम से कम हर वार्ड में इनके वोटर है तो कम से कम कार्यकर्ता होंगे। बार बार जिक्र आता है बूथ लेवल एजेंट का, बीएलए का। बीएलए तो सबका होगा, पोलिंग एजेंट बनाते होंगे। अभी एसआईआर हो रहा है, चाहे बंगाल में है, ममता बनर्जी की भी पार्टी, कोई पुरानी नई पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी, कांग्रेस अलग होकर बना है तृणमूल कांग्रेस, इतनी पुरानी पार्टी है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी एसआईआर करा ले, खुद चुनाव छोड़ दीजिए, मोदी शाह खुद आ जाए एसआईआर कराने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, पुनर्गण निरीक्षण हो रहा है जो वोटर लिस्ट का, कैसे किसी का नाम काट देगा जब आपका बीएलए वहाँ है? कैसे कटेगा? एक छोटा सा गांव होता है, ये छोटा सा शहर है, उसमें एक वार्ड में 12, 13, 1400 से ज़्यादा होता नहीं, मैं 1400 मान के चलता हूँ। 11, 12, 13, 1400 यही है आखिरी, मतलब वोटर लिस्ट का एक वार्ड का बनता है, एक बूथ का बनता है। 1200-1300 का एक वार्ड होता है, और या एक वार्ड, कई बार 2 वार्ड का मिला के भी एक बूथ बन जाता है। लगभग इतना ही वोटर होते हैं। अब इतना ही वोटर को जोड़ने घटाने में, नाम जोड़ने में कैसे कोई घपला कर देगा जब हर जगह आपका, या फिर आपका कोई है ही नहीं बीएलए, फिर आपको तो चुनाव ही लड़ना बेकार है। क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इतना बड़ा राजनीतिक युद्ध है ये, चुनाव क्या है, एक राजनीतिक युद्ध ही तो है। आप इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, राजनीतिक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपके एक बूथ मैनेजमेंट के लिए कार्यकर्ता नहीं बना रखा आपने। प्रशांत किशोर जी की तरह से लड़ जाएंगे हवा में, उनके क्या है, वोटर थे लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं था, कोई जमीन पे उनके बंदे नहीं थे, इसीलिए। नहीं तो प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे मुद्दा उठा रहे थे। कहने का मतलब है कि आप एसआईआर के चक्कर में फंसे रहेंगे तो दूसरा मुद्दा छूट जाएगा। जो मुख्य मुद्दा होता है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो पिछड़े, अति पिछड़े गरीब लोगों का जुड़ा हुआ मुद्दा, जो उनके जीवन में हमेशा जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, आम लोगों को जो जीवन में 2-4 होना पड़ता है, जिस प्रॉब्लम से, जिस समस्या से, उस समस्या को उठाइए। अच्छा जाएगा मैसेज, अच्छा गांव गांव में जाकर प्रचार कीजिए। एसआईआर के चक्कर में जैसे राहुल गांधी जी 15-20 दिन खराब कर दिए थे, यहाँ पूरे कार्यकर्ता उसी में लग गए, नेता उसी में लग गए, हो एसआईआर, कुछ नहीं एसआईआर, कोई कभी भी नहीं कर सकता नाम। और फिर भी डाउट है तो अपने बीएलए को एकदम, बीएलओ के साथ बीएलए, बूथ लेवल अफसर के साथ बीएलए को कर दीजिए कि भाई आप वहाँ लग जाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और किसी का नाम छूटना नहीं, कटना नहीं चाहिए। कैसे कट जाएगा? ये सबसे ज़्यादा जोर है कि जो लोग मृत हो गए हैं या कहीं दूसरे जगह माइग्रेन हो गए हैं, या जो बाहर से आए हुए हैं कुछ वोटर, ये सच है। आप किसी के भी सपोर्टर हो सकते हैं। एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि बाहर से लोग हैं कि नहीं, खास करके बंगाल में, बिहार में भी होंगे, तो जिनका नाम कट गया होगा वो दोबारा जुड़वाने नहीं गए। अभी तो यूपी में बहुत 2027 में चुनाव है, एसआईआर अभी है, अभी हल्ला करेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव बहुत टाइम है, आप अपने वोटर को अभी से तो 10 बार नाम कटवा जुड़वा सकते हैं, इतना समय आप लोग के पास। फिर भी इतना समस्या खड़ा कर रहे हैं, इससे गलत मैसेज भी जाता है। गलत मैसेज क्या जाता है लोगों के मन में? लोगों के मन में ये जाता है कि ये घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। हालांकि सभी पार्टियां देशभक्त है, राष्ट्र विरोधी कोई नहीं है, ये मैं जानता हूँ, और एक आम नागरिक होने के नाते भी जानता हूँ कि कोई पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये कोई ऐसे पार्टी नहीं है कि देश का विरुद्ध में काम करेंगे। फिर भी अगर घुसपैठियों का नाम कट रहा है और उनको लग रहा है कि निकल जाएंगे यहाँ से, तो उनको जब एसआईआर पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये आपको लगेगा जनता मैसेज बीजेपी पहुँचाने में उसको आसान होगा कि ये घुसपैठिए के साथ खड़े हैं। अगर जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, इनके मदद कर रहे हैं, तो कुछ परसेंट वोट बाहर जीत के क्या है, कुछ ही परसेंट का मामला होता है। आरजेडी का बहुत बम्पर हारी, सीट बहुत कम आया है, लेकिन वोट बहुत अच्छा आया है। 37% अभी भी वोट है। 30%, 37% तो बहुत मायने रखता है वोट लाना। तो वही थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हार हो जाता है। जो फ्लोटिंग वोटर है, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है,
किसी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता नहीं है, जाति के नाम पे नहीं जुड़े, खुदरा घूम रहा है इधर से उधर। खुदरा का मतलब है कि उसका जाति वाला कोई वहाँ नहीं है। जिसका अच्छा मैसेज आएगा, जिसका अच्छा उसको माइंडसेट लगेगा, न्यूज़ सुनेगा तो उधर वोट कर देता है। 2-4 दिन में वो डिसीजन लेता है। वो परमानेंट किसी का बंधुआ मजदूर जैसा बंधा हुआ नहीं जाति के नाम पे। तो वहीं पे ये वोट असर कर जाएगा। तो विपक्ष को SIR छोड़ के जो ज़मीनी मुद्दा, SIR कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, आपने देख लिया। लेकिन मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी के इतने करारा भक्त हैं, सोचते हैं कि हमारे राजकुमार, हाँ राजकुमारी हैं, जब इतने बड़े परिवार से हैं जो बोल देते हो फाइनल हो जाता है। तो इनके जो राजकुमार बोल दिए वो फाइनल है। बस SIR जब तक राजकुमार कैंसिल नहीं करेंगे, कभी हाइड्रोजन बम, कहीं परमाणु बम, कहीं वगैरह वगैरह केमिकल बम, कितने तरह के बम हैं, तो वो फोड़ते रहेंगे। जब तक वो फोड़ते रहेंगे तब तक आप भी फोड़ते रहो। फोड़ते फोड़ते चुनाव आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें। आप उस समय वादा करोगे, उस समय वादा पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास चमचे भी ऐसे होंगे जो वादा ऐसे करवाएंगे जो बिल्कुल तेजस्वी यादव जी जैसा। हाँ, एक बात याद आ गया, तेजस्वी यादव जी अभी नोटिस भेजे हैं, वो जो तरह तरह का गाना चल रहा था उनके चुनाव में, तो चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फ़ायदा भाई। ठीक है, अगले चुनाव के लिए वो होगा, ठीक रहेगा आने वाले भविष्य के लिए अगर आपने उनको नोटिस भेजा है। लेकिन नोटिस तो उन्हें भी लात मार के भगाइए ना, जो स्टेज पर चढ़ा के तालियां बजा रहे हैं। और ऐसे से गायक को लाते किस लिए, ऐसे गाना CD चिप लगाते किस लिए उसमें, जो भी आपके पास एम्पलीफायर या जो भी मशीन में बजा रहे होंगे। तो उन नेताओं की भी तो गलती है जो आपके कार्यकर्ता है, नेता है, वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके सामने वो 12-13 साल का, 11-12 साल का बच्चा ऐसे गा रहा है जिसमें मोदी जी लेके बहुत बम पिस्टॉल किए थे। तो ये तो पहले ध्यान देना पड़ता, तुरंत करंट उसी टाइम रोकना था। मैं इस पर वीडियो बनाया था, तो अभी भी किए तो ठीक है, थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, रोकना चाहिए। आगे भविष्य में चुनाव लड़ना भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं होगा, किस्मत में होगा तो बन जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किस्मत पे भी होता है, हमने देखा है। झारखंड में मधु कोड़ा एक निर्दलीय विधायक थे, सिर्फ अकेला सीट, और विधायक बन गए। हालांकि विधायक बनते इतना भूखे थे कि दोनों हाथ से क्या, दोनों हाथ पैर पूरे से खाने लग गया गबागब, बिना नदी का पुल, सड़क क्या क्या बना दिए, जेल जाना पड़ा। बहुत बुरा हाल हुआ उनका, राजनीतिक में पिट गए बिल्कुल बुरी तरह से। अगर ठीक ठाक चलाते तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री 5 साल रहते तो एक अपना बड़ा अम्ब्रेला खड़ा कर लेते, बड़ा पार्टी बना लेते और उसमें अच्छा खासा कर जाते। लेकिन बस वही दिमाग हो गया उनके, जो आसपास में चंटू बंटू होते हैं, ये कर लो सर, ये कर लो, से मार लो, खसोट लो, कमा लो, अपना भविष्य नहीं देखते हुए शॉर्ट सर्किट लग जाता है उनके। शॉर्ट सर्किट से एक और याद आया, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। एक मुर्शिदाबाद बंगाल में एक TMC का नेता विधायक है, उसने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। उसका कोई बाबरी मस्जिद से लेना देना नहीं है, मैं आपको राजनीतिक बात बताता हूँ। बाबरी मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है, उसको लाइमलाइट में आना है और उसको बवाला खड़ा करना है। तुम बाबरी बनाओ, हुमायूं बनाओ, अकबर बनाओ, जो भी बनाओ यार, तुम अपना मस्जिद बना के उस पर नाम लिखवा देते बाबरी मस्जिद, कोई नहीं जानता, कोई बवाल नहीं होता। अभी हिंदू संगठन भी थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। उसका धर्म है, वो अपना बाबर को अल्लाह माने या अकबर को अल्लाह माने या जिस भगवान को। हमारे धर्म भी तो हैं, कोई साईं को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण भगवान को पूजता है, कोई शंकर भगवान को पूजता है, सब अलग अलग पूजते हैं। कोई आसाराम बापू का भी देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं आसाराम बापू जैसे को, निर्मल बाबा, पता नहीं कितने बाबा ढाबा ऐसे है, घूम रहे, क्या करेंगे, अपना अपना माइंड सेट है, करते रहते हैं। तो ऐसे वो भी है। ऐसे तो बड़े बड़े मौलवी मुल्ला बैठ के बोलते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, लेकिन अगर उसके मन में है कि वो बाबर का ही पूजा करेगा, बाबरी मस्जिद ही बनाएगा, तो भी 6 दिसंबर 6 दिसंबर कौन सा दिन है, 6 दिसंबर है जो बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था अयोध्या में। ये इनके कहने के अनुसार कि वो शहीद हुआ था, तोड़ दिए थे सनातनियों ने, तो वो बनाने जा रहा है।
अब उस पर एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। क्यों? अभी उसने मीडिया में आकर बार बार बयान दे रहा है, और उसमें ये सपा के दुर्भाग्य की बात है, सपा के नेता ट्रैप में फंस रहे हैं, मुस्लिम नेता या और भी कई नेता। अरे भाई, बंगाल का मैटर है, क्यों हवा दे रहे हो उसको बिना मतलब का? और हिंदू संगठन भी हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि किसी हिंदू भाई को इन ट्रैप नहीं फंसना चाहिए। वो बाबरी बनाए, हुमायूं बनाए, कोई भी बनाए, अपना बनाओ भाई, नमाज पढ़ो, जिसको पूजा करना चाहते हो, जिसका अरदास करना चाहते हो, जिसका नमाज पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करो। लेकिन उसको भी क्या शॉर्ट सर्किट, एक तार खींचता है कोई ना पोल से, तो घर में लाइट लगाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, लेकिन उसने जानबूझ के बल्ब नहीं जलाया, वो शॉर्ट सर्किट किया वहाँ पे, तार को बिल्कुल शॉर्ट सर्किट किया है, ताकि फ्लैश में मीडिया में आके बताया कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखूँगा और भव्य बाबरी मस्जिद बनाऊँगा। अगर उसका ये मन होता अंदर से कि जो बाबरी टूटा है उसका दर्द है, तो वो धीरे से बना के लिखवा देता, किसी को पता नहीं, बाद में पता लगता। उधर ऐसे भी 70% मुस्लिम है मुर्शिदाबाद में, ऐसा न्यूज आता है। तो उसने शॉर्ट सर्किट करना था, वो कर दिया। अभी इसी पे बवेला मचेगा, इधर से ममता दीदी, इधर से सपा बसपा, कौन कौन से नेता कूदेंगे, तो बीजेपी तो कूदना ही कूदना है। इसमें तो बढ़िया फुल टॉस बॉल मिलता है मोदी जी को, बिल्कुल मोदी, जोगी और अमित शाह मारेंगे फुल टॉस बॉल पे छक्का, तो बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब मौका क्यों देते ऐसे, शुरू में दबा दो, या इस पे कुछ बवेला ही मत करो कि इतना फ्लैश हो न्यूज। लेकिन नहीं, मौका देते हैं तो फिर बीजेपी तो वही करेगा, वही होगा जो मंजूर है, आपको पता ही है। एक अगला बात बताता हूँ ईवीएम का। ईवीएम पे फिर ऐसे जैसे जगदानंद बाबू हैं, बिहार के बड़ा नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो बोले 25,000 ईवीएम में वोट डाला हुआ था। चलो ठीक है, ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल चैलेंज करके सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया था। उस समय ज़्यादा पार्टियां नहीं, आम आदमी की पार्टी, जो बड़े बड़े बुलाक्कड़ नेता हैं, बुलाक्कड़ की वजह से भी बहुत चुनाव हारते हैं लोग। जब टीवी पे देखते हैं तो खीस आता है कि बिना मतलब के बक 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 करता है। हो सकता है मेरे पे भी आप लोग खीस आ रहा हो कि बक बक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई गुस्सा कमेंट करके निकाल लेना। तो बक 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 करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट क्लास ईवीएम वीवीपैट सारा मंगा के रखा। ये 2016-17 की बात है, नहीं 18-19 में पूरा मंगा के रखा। बोला जिस भी दल को, जिस भी राजनीतिक दल को ईवीएम को लगता है कि कोई हैक कर सकता है इसका ईवीएम को या वीवीपैट को, तो आए, सबको निमंत्रण है। तो आपको जब वीवीपैट से या ईवीएम से इतना डर लगता है कि हैक होता है, तो हमारे देश में बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कुछ भी हैक कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हैकर लेके जाते, ट्राई मारते। उससे पहले भी हो सकता है कि घर पे रख के एक बार ट्राई मारते, जैसे डुप्लीकेट एक ईवीएम बना के आम आदमी पार्टी वाले, और चौराहा पे रख के बोला ऐसे दबाएंगे तो कमल को जाएगा, ये दबाएंगे तो कमल को जाएगा, ये दबाएंगे तब भी कमल को जाएगा। अरे आप काम नहीं करते इसीलिए कमल को जाता है, बटन उधर ही दब जाता है। अब ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सच है। ईवीएम मंगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं गए? दूसरा बात है, ये राहुल गांधी जी या कहीं कहीं प्रियंका गांधी जी भी, और भी तेजस्वी यादव भी, जब काउंटिंग होने के एक दिन पहले बोल दिया हम नेपाल बना देंगे, या राहुल गांधी जी हमेशा जेनजी करते रहते। आप सोचो दर्शकों, आप सोचो दिल से, आपका भाई जो ज़्यादा उम्र के सोच रहे हो, आपका बेटा नौकरी नहीं मिला, ठीक है, मानता हूँ बेरोजगारी है, मुद्दा है, इसको उठाइए ना। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा जेनजी बने? जेनजी का मतलब कोई पा दिया कोई थी ना, सबको पता है जेनजी मतलब ये नया नाम आया, नया नया आ जाता है, शब्द गढ़ देते हैं लोग। जो 18 से 35 के बीच में है उनको जेनजी नाम दे दिया है। तो जेनजी बनने का मतलब क्या है? जो नेपाल में या बांग्लादेश में किए उसको जेनजी नाम दिया, या और कई देशों में, श्रीलंका में हुआ। जेनजी का मतलब है कि बस को आग लगा देना, गाड़ी को आग लगा देना, ट्रेन को आग लगा देना, किसी का दुकान लूट लेना, किसी नेता के घर में जाके बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करना, उनको मारना, खदेड़ना, आग लगा देना, चाहे नेता पक्ष का हो विपक्ष का हो, सबको मतलब पूरा
आग लगाना पूरा जो भी है, उसमें क्या है, फोर्स आएगी, उधर से पुलिस आएगी, इधर से ये रहेंगे, इधर से पत्थर चलाएंगे। हो सकता है कोई उसमें ऐसा भी उपद्रवी घुसा हो जो हथियार भी लेके रखा हो, तो हो सकता है ठाई ठुई करे। उधर से हो सकता है कि रबड़ के जगह कोई दूसरा भी गोली चल जाए। हो सकता है किसी के बच्चा हताहत हो, भगवान न करे कैसे जेनजी हो भारत में, लेकिन बार बार उसकाएंगे तो हो भी सकता है। ऐसा एक माहौल बन जाता है। आपने शाहीन बाग देखा है, ऐसा होता है। तो अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, तो आप जैसे जयप्रकाश नारायण, हमने नहीं देखा था, सुना है कि बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, या अन्ना हजारे का आंदोलन सबने देखा है। आंदोलन कीजिए, आपको समर्थन मिलेगा, देश झुकेगा, उधर सरकार तो गिरेगा। कांग्रेस की सरकार क्यों, अन्ना आंदोलन से ही मानता हूँ कि आधा न्यू हिल गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार का। वो कैसा काम किए नहीं किए वो आपके सामने है, सब वो विषय अलग है, लेकिन वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। उसी आंदोलन से निकले हुए एक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह वगैरह, बहुत से संजय सिंह वगैरह नेता आप जानते हैं। और जो जेपी आंदोलन हुआ था उसे लालू, नीतीश, रामविलास, बहुत बड़े बड़े नेता, शिवानंद तिवारी, बहुत सारे, कितना नाम लूँ, सारे बिहार के नेता या यूपी में भी बहुत सारे नेता थे, उस आंदोलन से जुड़े थे। वो कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आंदोलन था। अन्ना आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। अब बीजेपी के खिलाफ एक वैसा ही आंदोलन निकालिए जिसमें चींटी भी ना मरे, आपका बदनामी भी नहीं होगा, बहुत बड़ा नाम भी हो जाएगा, सरकार भी गिर जाएगा। अगर आपका अपने सपोर्टरों पे, अपने आप पे भरोसा है, तो कुछ ऐसा मुद्दा लेके आइए, मुद्दा बनाइए। मुद्दा धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं बनता, बनाएंगे तो बन जाएगा, अभी समय है। लेकिन आप अगर ये पुकारेंगे कि आएगा जेनजी, उठो जेनजी, जलाओ जेनजी, मारो जेनजी, तो एक गलत नैरेटिव जाता है। आप बिल्कुल देशद्रोही कहलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है, ये बिल्कुल देशद्रोहियों का काम है। आंदोलन का हक दिया है हमें संविधान ने, बाबा साहब ने दिया है, लिखा संविधान, बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलिए। बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखे हैं कि जेनजी आएंगे देश को आग लगाएंगे। अगर आप आग लगाना चाहते तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर सक्सेस हो गए तो भी करके देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप सच न्यूज़ सुनना चाहते हैं, सच बात सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। अभी सरकार को घेरने का बहुत अच्छा है प्लान, मैं बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, पूरा मैनिफेस्टो है, कितने 5-6 पेज का है, जो अभी इतना बम्पर जीत हुआ है। किसका? एनडीए का, बिहार में। ये जरूरी नहीं, यूपी में भी ये मुद्दा उठ सकता है। जैसे बिहार में लोग मुद्दा उठा रहे थे कि हिमाचल में आपने क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, एनडीए वाले उठा रहे थे। इस मुद्दे को कहीं भी, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, या और किसी भी स्टेट में चुनाव हो, तो भी उठा सकते हैं। क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में जो चुनावी वादा किए थे, उसमें जो भी है, उसमें कितना पूरा किए नीतीश कुमार जी, या बीजेपी की सरकार, बीजेपी के गृह मंत्री बन गए हैं। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपके पास चुनावी घोषणा पत्र होगा, नहीं है तो मैं दे दूंगा, कोई अगर मांगना चाहेगा तो। इस पे मुद्दा बनाइए कि आपके जो चुनावी घोषणा पत्र था एनडीए का, बीजेपी का, जेडीयू का, सबका, जो भी 5 पांडव बता रहे थे अपने आप को, इतने रोजगार देंगे, इतनी फैक्ट्रियाँ देंगे, इतने ये देंगे, वो देंगे, 100 करोड़ को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उनका वादा था। अगर कर भी दिए तो जनता को भला हो जाएगा, उसमें भी आपका राजनीतिक चमकेगा कि इन्होंने दबाव बना के किया। अगर नहीं कर पाए तो उनको नुकसान होगा, तो ये मुद्दा बना सकते हैं। बाकी आपको देखना है तो सच्चा न्यूज़ देखिए। दोस्तों, फिर एक बार बोलता हूँ, टट्टा कभी नहीं गिरेगा, वही वाला, सांड वाला, भैंसा वाला। तो ऐसे न्यूज़ चैनल आप देखते हैं जो डेली सरकार गिराते हैं। मैं तो थंबनेल देख के चक्कर आ जाता है उनका, मैं फिर भी देखता हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ता है मुझे, तो मैं न्यूज़ बनाना है। ये मैं बता देता हूँ, सोचे हुए किसका चैनल, ये रवीश कुमार का चैनल है, या जीत अंजुम का चैनल है। ये अभय दुबे तो अभी बिल्कुल ही निगेटिव, अभय दुबे का एक चैनल है। अभिसार शर्मा है, एक अपना पुण्य प्रसून वाजपेयी है, एक कौन तिवारी है यूपी का, प्रज्ञा तिवारी या मिश्रा है, कोई ऐसे प्रज्ञा नाम करके है, ये है। उसके तो एक दिन वीडियो पता नहीं क्या, छोड़ी, बोलूँगा तो बुरा हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए, अच्छे पत्रकार है वो भी। लेकिन और भी है कई, एक विदेश में वो राठी बैठा है, सरकार गिरा देता है, पलट देता है, पता नहीं
डेली गिर ही रहा है किसी के सरकार। तो उनका अगर न्यूज़ देखना चाहते हो तो फिर देखिए, वो भैंसा के पीछे घूमिए जो गिरने वाला लटका हुआ है। बाकी नहीं तो जो सरकार जो विपक्ष को भी सवाल करता है वो भी सुनना चाहिए। सवाल कैसा है, आप सपोर्टर किसी के हो सकते हैं, लेकिन सोचिए कभी सेना पे, कभी कोई भी संस्था हो, संविधानिक संस्था कोई भी हो, अगर वो कार्य करता है तो सब कोई इसमें गलत नहीं होता है। कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे होते हैं, सब में बुरे होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ नीतीश कुमार बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? अधिकारी कर रहे हैं, मंत्री भी कर रहे होंगे। ऐसे ईमानदार नहीं हो सकता कोई भी। एक बड़ा इंजीनियर के घर में रात भर नोट जलाया, फिर भी सुबह इतना नोट मिला है, बिहार में भी मिला है। एमपी में हमेशा देखते हैं कितना, एमपी में तो कम से कम 50 केस भी हो गया है ऐसा, जो सिर्फ नोट ही मिला। कभी इंजीनियर से, एक सिपाही के घर से इतना नोट मिल रहा है भाई, सोना चांदी गहना, इतना नोट, दुनिया भर भ्रष्टाचार बहुत है। इसको आप मुद्दा बना सकते हैं, स्टिंग कीजिए। अगर आपके पास अच्छा जुझारू कोई ऐसा बंदा है, स्टिंग ऑपरेशन करवाइए, अधिकारियों को पकड़ाइए, उससे भी सरकार का गिरता है। तो ये कीजिए। बाकी आपको अच्छा मेरे वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खराब लगता है तब भी कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो आपका अधिकार है, आपका सोच है। आपका सोच किसी के साथ भी जुड़ा हो सकता है, आप किसी भी दल के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, तब भी कमेंट कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।